शालोम टू एवरीवन, वेलकम इन हुसैना एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री। मैं हुसैना एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में आइना सबा सुरैन। आज हम मत्ती के इंजील 6 बाब उसके 16 से 18 आयत में रोजे के मुतालिक पढ़ेंगे और जानेंगे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। आमीन। ये पहाड़ी आवाज और पहाड़ी सिलसिला है जो कंटिन्यू है या जारी है। और यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो रोजा रखने की तालीम को जारी किए हुए हैं। जब तुम रोजा रखो, यहाँ पर जो है वो रोजे से मना नहीं किया गया। यहाँ पे लिखा गया कि जब तुम रोजा रखो, ये मतलब ये है कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले भी जो है वो लोग जो है वो रोजा रखते थे। लेकिन वो रोजा कौन सा रखते थे? रियाकारी का रखते थे, दिखावे का रखते थे। मगर वहाँ पर बाज लोग ऐसे थे जो ना दिल और रूह से रोजा रखते थे। और जो लोग दिल और रूह से रोजा रखते थे, उनकी दुआएं, उनकी आवाज जो है वो खुदावंद तक बहूर की मानियत पहुंचती थी। यहाँ पर लिखा गया है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना उदास करो। रियाकार कौन है? रियाकार फकीहों और फरीसियों को कहा गया है। अगर हम मत्ती के इंजील उसके 23 बाब उसकी 29 आयत देखें तो उसमें लिखा हुआ है, ए रियाकारों, फकीह और फरीसियों, तुम पर अफसोस। उन पर क्या किया गया? अफसोस किया गया, क्योंकि जो फकीह और फरीसी थे वो अपना हर काम जो है वो दिखावे के लिए करते होते थे। रोजा, खैरात और जो उनकी दुआ है, वो हर काम जो है वो दिखावे का करते थे। और उनका जो गली और कूचों के कोनों पर उनके ऐलानात किए जाते थे स्पेशल, कि फलां भाई फलां बहन ने जो है रोज़ा रखा हुआ है, या फिर वो जो है वो उसने इतनी खैरात दी है। ये सारा जो है ये फकीह और फरीसी जो है अपना हर काम जो है उसका डिंडोरा पीटते थे। अब मैंने आपको कितने काम बताए? 3 काम बताए हैं। 3 काम कौन कौन से? रोजा, दुआ, खैरात। और इन्हीं 3 कामों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या है वो हम मत्ती उसके 6 बाब उसकी पहली आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा गया है, खबरदार, अपने रास्तबाजी की काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। खुदावंद कह रहे हैं कि जो काम तुम अपना जो कोई भी काम है वो लोगों को दिखाने के लिए ना करो। रोजा कौन सा काम है? रोजा रास्तबाजी का काम है। हम अपनी रास्तबाजी को कायम रखने के लिए, अपनी रास्तबाजी को बढ़ाने के लिए, अपने खुदावंद से ताल्लुक बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम रोजा रखते हैं। हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हम रोजा रखते हैं। और यहाँ पर यीशु कह रहे हैं, तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना करो। क्या बाज लोग हैं जो क्या करते हैं? रोजा रखते हैं और रियाकारों की तरह 10 बजे कहना शुरू कर देते हैं, हाय मुझे रोजा लग गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। कुछ लोग जो है वो अपना चेहरा बनाते हैं, चेहरे को बिगाड़ते हैं ताकि लोग जो है वो उनको रोजादार जाने। और जब ऐसा करते हैं तो कलाम में ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया है कि ऐसे लोगों का अजर उन्होंने पा लिया, उन्होंने अपना अजर पा लिया। आसमानी बाप के पास उनके लिए कोई अजर नहीं है। तो देखें यीशु मसीह ने क्या कहा है। अगर हम कलाम में देखें तो हमें रोजे रखने की जो तालीम दी गई है वो ये है, बल्कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। अब यहाँ पर तेल जो है वो क्या है? वो मस्सा और रूह की अलामत है। और मुंह से मुराद हमारे लब, हमारे दांत, हमारी जुबान है। जो पहले लोग वहाँ के रास्तबाज लोग थे वो क्या करते थे? हर वक्त अपनी होंठों से, अपने लबों से जो है खुदावन की तारीफ करते थे, खुदावन की तज़ीम करते थे, प्रस्तिश करते थे। अब हम जो है वो कैसे प्रस्तिश करते थे? वो इस तरह प्रस्तिश करते थे कि ऐ खुदा तू रहीम, तू करीम, तू आसमान का बादशाह, जमीन तेरे पांव तले की चौकी, खुदावन तू बुजुर्ग है, तू नहायत रहीम है। इस तरह की प्रस्तिश, और हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह की प्रस्तिश करें। अगर हम इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 29 आयत देखें तो उसमें लिखा है कि तेरे मुंह से
कोई गंदी बात ना निकले। रोज़ा ऐसा रखें जिसमें खुदावन की मर्जी शामिल हो। पोशीदगी में दुआ करें, अपने खुदावन के हुजूर बैठ जाएं, अपने खुदावन से, क्योंकि हम रोज़ा अपने खुदा के लिए रखते हैं, ना कि दुनिया के लिए रखते हैं। हमें चाहिए कि हम पोशीदगी में दुआ करें, अपने आप को पोशीदगी में खुदावन के हुजूर रख दें कि खुदावन मैं आजिज़, मैं हलीम, मैं तेरा प्यारा बेटा। अगर हम बाइबल कलाम मुकद्दस को देखें तो कलाम मुकद्दस में एक ऐसे बादशाह के बारे में लिखा गया है। दूसरा सैमुएल उसका 7 बाब उसके 18 आयत में लिखा है एक ऐसे बादशाह के बारे में, दाऊद बादशाह के बारे में, जो अपनी सल्तनत को जब देखता है तो वो ये कहता है कि पोशीदगी में जाता है और कहता है खुदावन मैं कौन हूँ, मैं यस्सी के घराने से एक आम सा शख्स था, मेरा बाप तो एक गुमनाम शख्स था, कोई मशहूर शख्स नहीं था, लेकिन तूने मुझे इतनी सरफराजी दी, इतनी सरबुलंदी दी कि मैं अपने खुदावन का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे इस रियासत का बादशाह बनाया है। क्या बादशाह बनाया, और वो बादशाह था। ये कहते हैं पोशीदगी। ये जो बात हम पढ़ रहे थे कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार चाहिए। दाऊद बादशाह क्या था? वो बादशाह था। वो अपनी सल्तनत को बुला सकता था, अपनी रियासत को बुला सकता था, दरबानों को बुला सकता था, वो उन सब के सामने ये कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसने पोशीदगी को अपनाया। उसने अपने आप को एक बंद कोठरी में ले गया और खुदावन के हुजूर बैठा। उसने खुदावन के हुजूर अपने आप को रख दिया। खुदावन के साथ उसने अपना जो रिश्ता है वो मजबूत किया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी पोशीदगी में बैठें, अपने खुदावन के साथ जो है ताल्लुकात जो है, अपने जो राबता है उसको मजबूत बनाएं। खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे, आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि जैसे ही हमारी कोई